वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ लाइफ। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर के थेल्स थ्योरम को देखेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस थेल्स थ्योरम को हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जाने जाते हैं। बीपीटी थ्योरम मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बोलते हैं हम लोग। तो आइए आप शुरू से लेकर करके लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, अगर हम एक लाइन ड्रा करें वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersect the two sides in distance point AB and AC, then the other two sides are divided in the same ratio. In this question, given that a triangle ABC in which DE parallel BC and DE intersect AB and AC at D and E respectively. A triangle ABC in which DE parallel BC, DE BC के पैरेलल है एंड DE इंटरसेक्ट, DE एक लाइन है जो AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है इसमें कि AD बाई BD या DB इज इक्वल टू AE बाई AC, AE बाई AC। हमको प्रूफ करना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। कंस्ट्रक्शंस ड्रा कर लेंगे हम लोग इसमें। कंस्ट्रक्शंस में ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को ज्वाइन कर दिए एंड ड्रा EL जो होगा EL परपेंडिकुलर AD, EL परपेंडिकुलर AD एंड DM परपेंडिकुलर AE। अब हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ यहां से, प्रूफ में क्या लिखेंगे? वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? ADE का अगर हम एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल की एरिया होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी अगर हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगा EL।
स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल की एरिया होती है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस आई इंटू हाइट। ए डी हमारा बेस हो जाएगा और ई एल हाइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग ले लेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का एरिया ले लेंगे, तो इसका भी हमारा हाइट का वैल्यू ई एल ही होगा। यानी इसका अगर हम एरिया ले लेंगे तो 1/2 इंटू यहाँ पर बेस की वैल्यू हो जाएगी हमारा डी बी और हाइट हमारा ई एल होगा। अब दोनों के बाई कर देंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। इसका अगर बाई करेंगे तो 1/2 इंटू ए डी और इंटू ई एल, और इसका अगर बाई करेंगे तो 1/2 इंटू डी बी और इंटू ई एल। 1/2 और ई एल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डी या बाई डी बी। इसको नंबर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन हम लोग ले लेंगे अब किस में, अगेन हम लोग ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में ले लेंगे, ए डी ई में ले लेंगे। इसमें हमारा बराबर जो होगा ए डी ई का जो एरिया होगा और ए ई डी दोनों एरिया बराबर ही होगा। वन बाई टू इंटू ए ई और इंटू डी एम। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ए डी ई के एरिया और ए ई डी का एरिया, तो इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई हमारा बेस और डी एम हमारा हाइट हो जाएगा ट्रायंगल की एरिया से। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ई अगेन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी 1/2 इंटू, इसमें ए सी ही हमारा बेस हो जाएगा ए सी एंड डी एम जो होगा इसकी हाइट हो जाएगी डी एम। अब दोनों को हम ले लेंगे सिमिलरली इसके ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी इंटू डी एम। 1/2 डी एम कैंसिल, तो होगा हम ए ई या बाई ए सी। इसको हम नंबर ऑफ सेकेंड मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों के एक बार देखेंगे। इसमें आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ए डी बाई डी बी आया है इसका रेशियो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी का रेशियो ए ई या बाई ई सी आया है। ए डी ई और ए डी ई दोनों में मिल रहा है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में। अगर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का जो एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी के एरिया के अगर बराबर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ए वी वाला जो होगा ए डी बाई डी बी जो होगा वह ए ई बाई ई सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे डी बी ई इस ट्रायंगल में देख लेंगे एक बार, डी बी ई एंड ई सी डी, डी बी ई और ई सी डी दोनों में बेस ई डी मिल रहा है। हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन एरिया आर इक्वल।
अगर बेस सेम रहेगा, DBC और EDC दोनों में EDE जो है हमारा सेम बेस है, दोनों ट्रायंगल में DBE में भी DE बेस और DCE में भी DE बेस, दोनों में बेस DE सेम मिल रहा है, इसलिए DBE और DCE दोनों का एरिया बराबर होगा। हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन एरिया आर इक्वल। तो इसलिए हम लोग देख लेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन एरिया आर इक्वल। तो इसकी जो एरिया हो जाएगी, इसकी एरिया, इसलिए इसकी जो एरिया हो जाएगी यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। तब हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लेंगे तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि ये जितना A इसके बराबर हो गया, AD मिल रहा है, DBE की एरिया जो होगी वह ECD के एरिया के बराबर, इसलिए इसका भी जो रेशियो होगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ले लेंगे AD और बाई DB इज इक्वल टू AE या बाई AC। इसी को हमको प्रूफ करना था। इसको इक्वेशन से थर्ड मान लेंगे हम लोग, इसी को हमको प्रूफ कर लेना था। अगर हम मान लें दोनों साइड में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। अगर हम AD बाई DB इसमें भी +1 ऐड कर देते हैं और AE बाई EC इसमें भी अगर हम +1 ऐड कर देते हैं तो इसमें हो जाएगा कि AD प्लस DB और बाई DB इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई AC। अगर हम AD और DB को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर AB लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग AB और AE और EC को हम ऐड कर देंगे तो इसके लिए हम लोग AC लिख सकते हैं। यहाँ पर DB और इसको अगर ऐड करेंगे तो हम लोग AC और बाई EC। ये भी एक फार्मूला बनता है। अगेन देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग, ये भी एक प्रूफ ही है। अगेन देखेंगे हम लोग, यहाँ पर गिवन क्या आया था, हम जो प्रूफ किए थे यहाँ से AD बाई DB इज इक्वल टू आया था हमारा AE बाई AC। इसको हम उल्टा कर दें, इधर भी और इधर भी, अगर DB और बाई AD और इधर भी हम लोग उल्टा कर दें, फिर इसके बाद दोनों में हम 1 ऐड कर देते हैं और यहाँ भी 1 प्लस EC और बाई AE। अगर हम दोनों में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर AD बाई DB बाई AD और यहाँ पर AE बाई AC और बाई AE। AD और DB को हम ऐड करेंगे, AD और DB को ऐड करेंगे तो AB हो सकता है इसके लिए,
ए डी और डी बी को ऐड करेंगे तो इसके लिए ए बी, यहाँ पर ए बी कर देंगे बाई ए डी। ए ई और ई सी, ए ई और ई सी को हम ऐड कर देंगे तो इसके लिए ए सी बाई ए सी। ए भी एक प्रूविंग है, यानी हम 3 टर्म निकाल लिए यहाँ से। एक ए फॉर्मूला बना, दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बना, ए प्रूफ हुआ हमारा दूसरा, और तीसरा यहाँ से। इस तरह से हमारा थेल्स थ्योरम कंप्लीट हो गया। एक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो यदि पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।